आज तक मृत्यु हमेशा से ही इंसानों के लिए एक बड़ा रहस्य रही है। यह जीवन का एक ऐसा सच है जिससे कोई बच नहीं सकता। लोग अक्सर सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, क्या आत्मा जैसी कोई चीज होती है। ये सवाल सदियों से दार्शनिकों, धर्मगुरुओं और आम लोगों को परेशान करते रहे हैं, लेकिन विज्ञान हमें इन सवालों का एक अलग नजरिया देता है। विज्ञान आत्मा या स्वर्ग नरक की बात नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि मृत्यु के बाद हमारे भौतिक शरीर के साथ क्या होता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसे समझना बहुत दिलचस्प है। विज्ञान हमें उन बदलावों के बारे में बताता है जो हमारे शरीर में मृत्यु के बाद होते हैं। जब हम मृत्यु के बाद के शारीरिक परिवर्तनों को समझते हैं, तो हम इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से स्वीकार कर पाते हैं। विज्ञान हमें डर और अंधविश्वास से बाहर निकालकर तथ्यों की दुनिया में ले जाता है। यह हमें बताता है कि मृत्यु जीवन के चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। जिस तरह जन्म एक जैविक घटना है, उसी तरह मृत्यु भी एक जैविक घटना है। इस प्रक्रिया को जानने से मृत्यु से जुड़ा डर कुछ हद तक कम हो सकता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर प्रकृति में वापस कैसे मिल जाता है। यह ज्ञान हमें जीवन के महत्व को और भी गहराई से समझने का अवसर देता है। विज्ञान के नजरिए से मृत्यु कोई एक पल की घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। यह तब शुरू होती है जब शरीर के महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद शरीर में कई तरह के रासायनिक और भौतिक बदलाव होते हैं। ये बदलाव एक तय क्रम में होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक तरीकों से समझा जा सकता है। फोरेंसिक विज्ञान में इन बदलावों का अध्ययन करके ही मृत्यु का समय और कारण पता लगाया जाता है। इसलिए मृत्यु के बाद शरीर का रहस्य असल में जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के नियमों में छिपा हुआ है, जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इस लेख का उद्देश्य मृत्यु से जुड़े डर या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। हमारा मकसद केवल वैज्ञानिक तथ्यों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाना है। हम यह जानेंगे कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, तो उसके शरीर में कौन कौन से चरणबद्ध बदलाव होते हैं। हम यह भी देखेंगे कि समाज में मृत्यु को लेकर कुछ आम धारणाएं या भ्रांतियां फैली हुई हैं और विज्ञान उनके बारे में क्या कहता है। यह जानकारी न केवल हमारी समझ को बढ़ाएगी, बल्कि हमें जीवन और मृत्यु को एक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने में भी मदद करेगी। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले उसकी सांसें रुक जाती हैं। फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इसके कुछ ही मिनटों के अंदर दिल भी धड़कना बंद कर देता है। हृदय का काम पूरे शरीर में खून पहुंचाना होता है, और जब यह रुक जाता है तो रक्त संचार पूरी तरह से ठप हो जाता है। इसे चिकित्सीय भाषा में क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति की नाड़ी और सांस का कोई संकेत नहीं मिलता। दिमाग को ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बंद हो जाती है, जो कि उसके काम करने के लिए बहुत जरूरी है। यह मृत्यु की प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। हृदय के रुकने के बाद शरीर में ऊर्जा का उत्पादन भी बंद हो जाता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक एक अणु से ऊर्जा प्राप्त करती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो एटीपी का उत्पादन रुक जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। इस प्रक्रिया को एल्गोर मोर्टिस कहा जाता है। शरीर का तापमान हर घंटे लगभग 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से कम होता है, जब तक कि वह आसपास के वातावरण के तापमान के बराबर न हो जाए। यह प्रक्रिया मृत्यु के समय का अनुमान लगाने में फोरेंसिक विशेषज्ञों की बहुत मदद करती है। इसके साथ ही शरीर में एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। मृत्यु के कुछ ही घंटों के भीतर शरीर की मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं। इस स्थिति को राइगर मोर्टिस कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मांसपेशियों को आराम की स्थिति में लाने के लिए भी ऊर्जा यानी एटीपी की आवश्यकता होती है। जब एटीपी खत्म हो जाता है, तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और सख्त हो जाती हैं। यह अकड़न आमतौर पर मृत्यु के 2 से 6 घंटे बाद शुरू होती है और लगभग 24 से 48 घंटे तक रहती है। इसके बाद जब मांसपेशियां अंदर से गलने लगती हैं, तो यह अकड़न अपने आप खत्म हो जाती है।
खून का संचार रुक जाने के कारण शरीर में एक और बदलाव देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण रक्त शरीर के निचले हिस्सों में जमा होने लगता है। जिन हिस्सों पर शरीर का दबाव होता है वहां खून जमा नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया को लिवोर मोर्टिस कहते हैं। इससे त्वचा पर बैंगनी या लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। यह प्रक्रिया मृत्यु के लगभग 20 मिनट से 2 घंटे के बीच शुरू होती है और 8 से 12 घंटे में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। ये शुरुआती बदलाव हमें बताते हैं कि शरीर अब जीवन की अवस्था से विघटन की अवस्था की ओर बढ़ रहा है। मृत्यु के बाद जब शरीर के अपने सुरक्षा तंत्र काम करना बंद कर देते हैं तो विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले ऑन्टोलिसिस या स्वपाचन की प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम नामक थैलियां होती हैं जिनमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिकाएं मरने लगती हैं तो ये थैलियां फट जाती हैं और एंजाइम बाहर निकल आते हैं। ये एंजाइम कोशिकाओं और ऊतकों को अंदर से ही पचाना शुरू कर देते हैं। यह प्रक्रिया शरीर को अंदर से नरम और तरल बनाने लगती है। यह विघटन का पहला चरण है जो किसी बाहरी जीवाणु के बिना शरीर के अपने रसायनों द्वारा ही होता है। ऑन्टोलिसिस के साथ साथ पुट्रेफैक्शन यानी सड़न की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में, विशेषकर हमारी आंतों में अरबों बैक्टीरिया रहते हैं। जब हम जीवित होते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें नियंत्रित रखता है, लेकिन मृत्यु के बाद यह नियंत्रण खत्म हो जाता है। ये बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं और शरीर के ऊतकों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वे विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया छोड़ते हैं। इन्हीं गैसों के कारण मृत शरीर से दुर्गंध आती है और शरीर फूलने लगता है। जैसे जैसे विघटन बढ़ता है, शरीर का रंग बदलने लगता है। आमतौर पर पेट के निचले हिस्से में त्वचा का रंग हरा भरा होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतों में मौजूद बैक्टीरिया रक्त में हीमोग्लोबिन को सल्फ हीमोग्लोबिन में बदल देते हैं, जिसका रंग हरा होता है। धीरे धीरे यह हरा रंग पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके अलावा शरीर में गैसें बनने के कारण त्वचा पर फफोले भी पड़ सकते हैं और शरीर का आकार काफी बदल सकता है। यह सब प्रकृति का तरीका है जिससे जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल तत्वों में टूट जाते हैं और वापस पर्यावरण में मिल जाते हैं। विघटन की प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे तापमान, नमी और आसपास का वातावरण। गर्म और नम वातावरण में विघटन तेजी से होता है, जबकि ठंडे और सूखे वातावरण में यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यदि शरीर को दफनाया जाता है तो मिट्टी में मौजूद कीड़े और सूक्ष्म जीव भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। अंततः शरीर के नरम ऊतक पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं और केवल हड्डियां, दांत और बाल जैसे कठोर हिस्से ही बचते हैं। इन हिस्सों को भी पूरी तरह से विघटित होने में कई साल या दशकों का समय लग सकता है। यह पूरा चक्र प्रकृति के संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मृत्यु को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां और अंधविश्वास फैले हुए हैं। इनमें से एक आम धारणा यह है कि मरने के बाद भी बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने मृत शरीर पर ऐसा होते हुए देखा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सच नहीं है। असल में मृत्यु के बाद कोशिका विभाजन पूरी तरह से रुक जाता है, इसलिए किसी भी अंग का बढ़ना संभव नहीं है। जो हमें दिखाई देता है वह एक भ्रम है। होता यह है कि मृत्यु के बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे त्वचा सिकुड़ने लगती है। त्वचा के सिकुड़ने से नाखून और बाल पहले से थोड़े अधिक उभरे हुए या लंबे प्रतीत होते हैं, जबकि उनकी वास्तविक लंबाई नहीं बढ़ती। एक और कहानी जो अक्सर सुनने को मिलती है वह है मृत शरीर से आने वाली आवाजें या उसका हिलना डुलना। लोग इसे किसी अलौकिक शक्ति से जोड़कर डर जाते हैं, जबकि इसका भी एक सीधा वैज्ञानिक कारण है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, विघटन की प्रक्रिया में शरीर के अंदर गैसें बनती हैं। जब यह गैस शरीर से बाहर निकलती है तो कभी-कभी यह स्वर रज्जुओं से होकर गुजरती है, जिससे कराहने या आह भरने जैसी आवाजें आ सकती हैं।
इसी तरह मांसपेशियों के सिकुड़ने और अकड़ने यानी राइगर मोर्टिस या गैस के दबाव के कारण शरीर के अंगों में हल्की फुल्की हरकत भी हो सकती है। यह पूरी तरह से एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की आंखें खुली रह जाती हैं तो वह किसी अधूरे काम या इच्छा के कारण ऐसा होता है। यह भी एक भावनात्मक धारणा है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आंखों का खुला या बंद रहना पूरी तरह से पलकों की मांसपेशियों की स्थिति पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय यदि मांसपेशियों में तनाव नहीं होता है तो आंखें खुली रह सकती हैं। इसका व्यक्ति की इच्छाओं या भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। चिकित्सा प्रक्रियाओं में अक्सर सम्मान के तौर पर मृतक की आंखों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन यह एक शारीरिक क्रिया मात्र है। इन वैज्ञानिक तथ्यों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें मृत्यु से जुड़े अनावश्यक डर और अंधविश्वासों से मुक्त करता है। जब हम समझते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर में होने वाले बदलाव प्राकृतिक और जैविक हैं, तो हम इसे एक सामान्य घटना के रूप में देख पाते हैं। विज्ञान हमें तर्क और ज्ञान की रोशनी देता है, जिससे हम सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय सच्चाई को समझ सकते हैं। यह ज्ञान न केवल फोरेंसिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को एक अधिक परिपक्व और शांत दृष्टिकोण से देखने में भी सक्षम बनाता है।